हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार्ट एग्ज़ाम पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करें यहाँ पर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। आज हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए सभी प्रकार के अंतःस्रावी जो हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो सब लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमेशा आप लोग याद रखिए कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमेशा हार्मोन सिक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? हार्मोन स्रावित करती हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। दोस्तों हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है और वो बहुत से हार्मोन्स का स्राव करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका पीयूष ग्रंथि द्वारा सबसे पहला जो हार्मोन है वो है एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन को कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं टीएसएच हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन। थायरोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। देखिए दोस्तों, हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं और ये थायराइड ग्रंथि अनेक प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है और इसके नियंत्रण कौन करता है? पीयूष ग्रंथि इसका नियंत्रण करता है। दोस्तों आप लोगों की जो थायराइड ग्रंथि होती है ये इसमें आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है। अब बात करते हैं एसीटीएच हार्मोन की, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के प्रत्यस्थ भाग के स्राव का नियंत्रित करता है। हमारे देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में एड्रिनल ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और ये अनेक प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे कि इसे यह उडोया मरो का भी हार्मोन कहते हैं। और दूसरा जब हम कभी डर जाते हैं, एकदम से खुश होते हैं तो यहाँ पर एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होते हैं, तो उसका नियंत्रित कौन करती है? पीयूष ग्रंथि। और अब बात करते हैं एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। दोस्तों यहाँ पर आप जो नर के वर्षण में शुक्राणु जनन व मादा के अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं एलटीएच हार्मोन की। दोस्तों यहाँ पर एलटीएच हार्मोन जो है यह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये कार्पल्स लुटियम का निर्माण वर्षण से एस्ट्रोजन एवं अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन के स्राव हेतु अंतराल कोशिकाओं का उद्दीपन करता है। उसके बाद बात करते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। दोस्तों ये सभी हार्मोन आप लोगों के पीयूष ग्रंथि के हैं। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है एडीएच हार्मोन का। तो इसका कार्य होता है शरीर में जल संतुलन तथा वृक्क द्वारा मूत्र की मात्रा का नियंत्रित करना। तो दोस्तों यहाँ पर पीयूष ग्रंथि द्वारा सभी हार्मोन कंप्लीट कर लिए गए हैं। अब इससे बाद है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है और यह भी एक अंतःस्रावित ग्रंथि है। बात करते हैं थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो वृद्धि उपापचय की गति को नियंत्रित करता है। जो मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती हैं उन सभी को नियंत्रित कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन यानी कि थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि का नियंत्रित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है यह पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है जिसमें रक्त में कैल्शियम की कमी होने से यह स्रावित होती है। यह शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है यह रक्त में कैल्शियम अधिक होने से यह मुक्त होता है और यह शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। दोस्तों यहाँ पर पैराथायराइड जो ग्रंथि है उसे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन कमी होने पर, कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने पर निकलता है और कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम तथा फास्फोरस के अधिक होने पर निकलता है। अब बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर आप लोगों को अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इसका। एड्रिनल ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। सब यह दो प्रकार के इसके अंदर दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी? कॉर्टेक्स ग्रंथि और मेडुला ग्रंथि। आप लोगों की जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो ग्लूकोटिक्वाइड हार्मोन सिक्रेट करती है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचयन का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो बताइए कि प्रोटीन का संश्लेषण शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब देखिए, अब अगली बात करते हैं कॉर्टेक्स ग्रंथि की। तो कॉर्टेक्स ग्रंथि से हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स निकलता है। यह वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण का पुनः अवशोषण कर शरीर में जल संतुलन को बनाए रखता है। अब बात करते हैं लिंग हार्मोन। यह भी कॉर्टेक्स ग्रंथि से निकलता है। पेशियाँ, हड्डियाँ और बाह्य लैंगिक अंग एवं यौन आचरण का नियंत्रित कौन करता है? लिंग हार्मोन। उसके बाद बात करते हैं मेडुला ग्रंथि।
आप लोगों की जो मेडुला ग्रंथि होती है वो दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन सी? एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन हार्मोन रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप लोगों को जो एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है यह रक्तचाप बढ़ जाने पर निकलता है, और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है यह रक्तचाप के कम होने पर निकलता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की, लैंगरहैंस की दीपिका ग्रंथि। दोस्तों अग्नाशय में हमारी हमारी एक ग्रंथि होती है जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। और इंसुलिन हार्मोन जो होती है यह हमारे शुगर को कंट्रोल में रखती है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? इंसुलिन ग्रंथि। और दोस्तों जब किसी को शुगर हो जाता है तो उसे इंसुलिन की गोलियां दी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद है ग्लूकागोन हार्मोन। यह आप लोगों की ग्लूकागोन जो हार्मोन होती है यह भी शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करती है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आप लोगों का यकृत होता है, जो लीवर होता है, वह ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह अपने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर अपने अंदर स्टोर रखता है। अब बात करते हैं अंडाशय ग्रंथि। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि फीमेल में 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। और आदमियों में यानी कि वर्षण ग्रंथि के द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो नर के द्वारा सिक्रेट होता है, यहाँ पर एक हार्मोन सिक्रेट होता है। अब बात करते हैं अंडाशय ग्रंथि। सबसे पहला है एस्ट्रोजन, यह मादा अंक में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि, यह स्तर वृद्धि, गर्भाशय एवं प्रसव में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। थर्ड है रिलैक्सिन हार्मोन, यह प्रसव के समय होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करता है। और आप लोगों की सबसे लास्ट की ग्रंथि बची है वर्षण ग्रंथि। वर्षण ग्रंथि जो होती है वो सिर्फ एक ही हार्मोन का सिक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। यह नर अंग में परिवर्तन एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में करके बताएं दोस्तों। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही टॉपिक डेली अपलोड करता रहूँगा। आप लोग इन्हें देखें, और आप लोगों के कई क्वेश्चन एग्ज़ाम में इनसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। कल हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।